वेलकम बैक टू माई चैनल। हम लोग अभी देख रहे हैं SCF और LCM में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 7 से क्लास 6 से इवन स्टार्ट हो जाता है। एंड ये आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, SSC दोगे, क्लैट दोगे, MBA दोगे, वहाँ तक कि इसमें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 6 से स्टार्ट होकर अप टू 10th तक ये आपको हमेशा आता रहेगा। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम वन बाय वन दोनों मेथड को देखते हैं। आप ध्यान से इसको देखिए। जैसे मान लो हमारे पास 3 नंबर है 36, 42, 56। इसका हमको LCM निकालना है। तो हम लोगों ने बचपन से इसको LCM निकालना पड़ा है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखो ऐसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2 से करते हैं, 21, 28। ये कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड है। 2 हो गया, 9, 14 एंड 21 यही हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 14। फिर 7 से करते हैं तो 3, 7 2 सा 14। फिर 3 से करते हैं, 3 1 सा 3, 2। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 1 यहाँ पे। तो हमारा इसका LCM क्या आएगा? इसका LCM हमारा क्या आएगा? 2 स्क्वायर क्रॉस 3 स्क्वायर क्रॉस 7 क्रॉस 2, यानी 2Q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। इस तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 8 दिख रहा है ना? ये आएगा 8 और आएगा 9 एंड क्रॉस 7। तो ये आया हमारा इसका LCM। ये आ गया 72 क्रॉस 7। तो ये आएगा 7 2 ज़ा 14 एंड ये हो गया 504, है ना? 72 7 जा क्या होता है? 504। ये आया हमारा LCM। तो ये कैसा? ये ट्रेडिशनल मेथड है जो बचपन से ही हम लोग हर जगह स्कूल में पहले बच्चों को बताया जाता है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो कैसे करते हैं देखो। हमारे पास क्या है? 3 नंबर है। 3 नंबर क्या है? पहले 36 है, 42 है एंड 56 है। 36 को क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 क्रॉस 6। पहले ऐसे लिखो। फिर 6 को क्या लिख देंगे? 3 क्रॉस 2, यानी, है ना? तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यानी 9 4 ऐसा भी कर सकते हैं। एंड इसको 42 को क्या लिखेंगे? 7 क्रॉस 7 6 का होता है 42। तो 7 क्रॉस 6 लिखेंगे हम लोग, 3 क्रॉस 2। और 56 को लिखेंगे क्या? 7 क्रॉस 8, यानी 2Q लिख देते हैं इंटू 7 क्रॉस 3 क्रॉस 2। और इसमें आया 7 क्रॉस 2Q। अब देखो एक्चुअली SCF में तो थोड़े बच्चों को समझ में आता है, LCM में थोड़ा डाउट हो जाता है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक है। तो LCM लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ये सारे जो स्टेप्स है, सारे नंबर में जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए हैं सब प्राइम नंबर को एक बार लिख लो। तो क्या क्या है? पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 7 है। यही 3 प्राइम नंबर है, हमने लिख लिया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। उसके बाद इन सारे प्राइम नंबर में ऐसा प्राइम नंबर चुनेंगे जिसपे पावर मैक्स, इसका जो मैक्सिमम पावर 2 पे कहाँ पे मैक्सिमम? यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर है, ये नहीं सेलेक्ट करेंगे। 2Q है, यस ये सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2Q से बड़ा कोई नहीं है, तो 2Q ले लें। 3 पे देखो, यहाँ पे 1 पावर है, नहीं करेंगे। 3 स्क्वायर है, वो लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे सब 3 का सबसे ज़्यादा यही पावर, 3 स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? अब 7 पे देखो, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है और कोई मैक्सिमम पावर है नहीं, 7 लिख दिया। अब फिर हमारा क्या आ गया? 8 क्रॉस 9 इंटू 7, ये अगेन आ गया 504।
तो ये रहा हमारा एलसीएम। ये है हमारा क्या ट्रेडिशनल मेथड है, और ये हमारा क्या कौन सा मेथड हमने यहाँ पे बनाया, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो ये तो एलसीएम के लिए किया, अगर मान लो एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ को कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं वो देखते हैं। देखो हमने ये क्वेश्चन लिया है, मान लो हमारे पास ये नंबर है 3, सपोज करो क्या क्या नंबर है हमारे पास, ये है 288, 432 एंड 762, ये हमारे पास 3 नंबर है ना। तो इस 3 नंबर को कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से, एचसीएफ क्या होगा इसका, देखो 2 नंबर का तो एचसीएफ इजी से याद होता है, 3 नंबर का कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, बिगर कौन है, ये है, इसको यहाँ लिखते हैं 768, और उसके बाद नेक्स्ट जो मिडल है 432, इस दोनों का एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो ये हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, तो ये 1 जा में जाएगा क्योंकि 800 समथिंग आएगा ये, तो ये 1 जा में जाएगा, तो 4 3 2, 8 में से 2 जाएगा 6 3, ये हो गया 3 3 6 हो गया। अब हम इसको, अब देखो आपको क्या करना है, टेल, सबका टेल पकड़ के इसको फिर भूल जाना, यहाँ पे क्या आया एचसीएफ निकालने, इसको याद करना। अब देखो 3 3 6 आया ना, अब यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं क्या 4 3 2, इसको नहीं लिखना है। फिर देखो ये भी फिर 1 जा में लगेगा, 3 3 3 6, ये क्या आएगा 6 आएगा, एंड ये हम इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 एंड ये हो जाएगा 0, 96 हो गया। फिर इसका टेल क्या है, हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये है, फिर यहाँ हम लिखेंगे 3 3 6 है ना। फिर 3 3 6 को क्या करेंगे, ये 4 जा में लगेगा, 96 4 जा क्या होता है, 96 4 जा होता है 384 है ना, 96 6 4 जा 24 2, 384 है तो 4 जा में नहीं तो 3 जा में लगा के देखते हैं है ना। तो 96 3 जा 288, 3 जा में आएगा 288, क्या आया हमारा, ये 8 आ गया, एंड ये आ गया हमारा, मैंने इसमें से लिया तो 12, ये आ गया 48। अब 48 को फिर हमको क्या पकड़ना है, इसका टेल, यही ट्रेडिशनल मेथड होता है ना, आपको टेल पकड़ के आगे बढ़ना है। ये आ गया हमारा 96, तो 48 2 जा क्या होगा हमारा, 48 2 जा 96। अब यहाँ हो गया रिमाइंडर हमारा 0, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे हमारा एंड हो गया गेम, और जिसके कारण से रिमाइंडर आया दैट इज़ आवर एचसीएफ, ये आया एचसीएफ। तो ये एचसीएफ जो आया वो किसके किसके बीच के आया, ये 2 नंबर का आया फर्स्ट सेकंड, बट हमारे पास एक थर्ड नंबर भी है ना, इसका भी सोचना है कि कैसे आएगा। फिर जो एचसीएफ आया ना, इस दोनों का जो एचसीएफ होगा ना उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 48, अब इसको 288। अब देखो ये आई थिंक कि 6 जा में हो जाएगा, 48 6 जा, हाँ 48 6 जा आ गया 288, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ये आ गया है ना। तो ये हमारा 48 आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ व्हाट इज़ अवर एचसीएफ इज़ 48। तो ये आया हमारा ट्रेडिशनल मेथड से। अब हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, देखो 288 यहाँ बढ़ के, अब देखो अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, 288 है, इसको क्या लिख सकते हैं 144 इंटू 2, 144 तो सबको याद है 12 का स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर इंटू 2, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 है ना, और 4 को क्या लिख सकते हो 2, यानी 2 पे पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2,
यानी 2 पे पावर 5 इंटू 3a² इंटू 2 आ गया। क्या आ गया? ये हमारा 288 का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्या लिखते हैं? 432 का करते हैं। 432 का क्या होगा? 432 का होगा हमारा 216 इंटू 2 यानी 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 क्यूब, है ना। सिमिलरली हम लोग थर्ड नंबर क्या था? 768। देखो ये 4 के टेबल में जाएगा तो हम लोग इसको 4 से डायरेक्टली कर देते हैं, 4 इंटू 192। और इसको हम लोग कर सकते हैं 2a² 192 का करेंगे, फिर 3 से करके कर देंगे क्योंकि 9 10 11 एंड 12 यानी 3 से कटेगा ये, तो 2 8 इंटू 3। अब देखो 3 फैक्टर आया हमारे पास, इसको हमने ना 3 आया, है ना। अब इस तीनों में आपको क्या करना है कि कॉमन फैक्टर पहले क्या करेंगे, जैसे वहाँ करते थे तो हमको HCF निकालना है। तो हम तीनों का प्राइम फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व है? बस 2 और 3 इन्वॉल्व है। और इस 2 और 3 पे मिनिमम पावर क्या है? तो जो 2 पे जो मैक्सिमम तो 28 है, मिनिमम 2 इसको हम लिख सकते हैं 26 इंटू 3a², है ना। तो मिनिमम तो 24 है, तो हमारा यहाँ से मिनिमम 24 हो गया। और 3 पे मिनिमम पावर क्या है? 3 पे जो मिनिमम पावर है वो 3 ही है, तो 3 लिख दिया। ये हो गया 16 क्रॉस 3 यानी 48। तो देखो जो हमारा ये हमने क्या किया, मिनिमम पावर जितना प्राइम फैक्टर निकाला ना, इसे मिनिमम पावर कैलकुलेट करके ऐसे कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा 48 आया। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और पहले ही बताया मैंने ट्रांजिशन मेथड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।